शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, यूजीसी आदि के उत्कृष्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में सुनिश्चितता 100% लाएगी। ये कोई गाइड नहीं है, ये कोई ऐसे मैटर नहीं है जो कि आपको सपोर्ट न कर सके। ये हैंडमेड नोट्स हैं जो कि आपको सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आप तैयारी करना चाहें तो एक बार इसका अवलोकन अवश्य करिए। चलिए खबरों की आरंभ में आपसे बताते हैं। जो भी चीजें, जो भी मुद्दे तथ्य परक हो, अभ्यर्थियों के हित के लिए हो, वो मुद्दे हमेशा से ही सार्थक रूप में होते हैं। किसी भी अभ्यर्थी की परेशानी हो, क्योंकि वो केवल एक अभ्यर्थी की परेशानी नहीं होती, वो परेशानी होती है लगभग हजारों लाखों अभ्यर्थियों की। संगीत में एलटी ग्रेड में आपको बीएड की अनिवार्यता से छूट प्रदान हुई है, तो इससे एक अभ्यर्थी लाभान्वित नहीं हुआ है, इससे लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में आपको समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को सम्मिलित करने का जो प्रयत्न था वो पारलौकिक रूप में पहुंचा, तो इससे एक अभ्यर्थी लाभान्वित नहीं हुआ है, इससे लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आपके चेहरे पे मुस्कान होती है और प्यार से आप थैंक यू बोलते हो, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि आप कितने संतुष्ट हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल आपका चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल रखता है। आपने जो स्नेह दिखाया है इतने कम समय में, 3-3.5 महीने के समय में हम लगभग 6,000 का आंकड़ा छूने चल रहे हैं। ये स्नेह, ये आशीर्वाद बहुत ही मायने रखता है। मैं अपने समस्त भाई बहनों को जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्य हैं, उन सभी भाई बहनों को दिल से मैं प्रणाम करता हूं। सबसे अहम मुद्दा है आज आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की सूचना को लेकर के मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की सूचना एकदम कंफर्म हो चुकी है कि आपका विज्ञापन 26 तारीख से लेकर के 5-7 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। दैट्स अ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके सम्मुख आ जाएगा, ठीक है। और एक मुद्दा, सबसे बड़ी चीज यह है कि विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि सर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। आज भी चयन बोर्ड में मीटिंग थी। वो तदर्थों का जो ट्यूबलाइट है ना, वो ट्यूबलाइट जो है मतलब स्टार्टर बन के जलाना चाहते हैं, लेकिन वो ट्यूबलाइट तो फ्यूज है, वो जलेगी कैसे? उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सर्किट के द्वारा फ्यूज कर दिया है। कहां लेके जाओगे आप उनको? शिक्षा मित्र भी बाहर किए गए थे, आप उनको चाह करके भी जो है मतलब वो नहीं कर पाए। अपने राजकोष से आप वेतन दे रहे हो जो अमान्य है, जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं है, वो योग्य अभ्यर्थियों का अधिकार हक मार करके बैठे हैं, और आप उनके लिए स्टेटमेंट देते हो, आप उनके लिए बातें करते हो, लेकिन 13 लाख बीएड बेरोजगारों के लिए बातें नहीं करते हो। सबसे अहम मुद्दा यही है। तो जो चीजें सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला है तो फंडा तो बनेगा ही, और ये चाहे जितनी बैठकें कर लें, ये इनको बचा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका विज्ञापन आना सुनिश्चित है। हम आपको बार बार इसीलिए बोलते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। पोर्टल आज को जो मतलब ओपन किया गया है, अध्याचन लिया जा रहा है, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको मैं हमेशा से बताता आ रहा हूं कि चयन बोर्ड हो या राज्य सरकार हो, ये तदर्थों के मतलब जो है कहते नहीं, फेविकोल का जोड़ है, आसानी से नहीं टूटेगा है ना। तो निश्चित नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसी कैंची है कि आसानी से टूटेगा भी, छूटेगा भी और आएगा भी। बेफिक्र रहिए।
यहां से ये नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज तो यही है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को बाहर करने वाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है उसके परिप्रेक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही उसके अगेंस्ट जा सकती है, वो भी अध्यादेश के द्वारा। लेकिन राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती है ना, क्योंकि उसकी पावर से बाहर है सुप्रीम कोर्ट। तो जो चीजें होती हैं वो चीजें आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छी है, बेहतर है। प्रयत्न जारी है हम लोगों का जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन लेने के लिए। और ये जितने भी मतलब जो है विवाद खड़े हुए हैं, ये विवाद जैसे ही आपकी नई वैकेंसी आ जाएगी ये विवाद सभी रूप से समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें योग्य अभ्यर्थियों का अधिकार है, उनके अधिकारों को मार करके बैठे हैं। समानांतर चयन बोर्ड बन गया और उसमें जो है मतलब इन लोगों को शामिल करके 20-22 साल से आप वेतन दे रहे हो। भैया क्यों इतनी मेहरबानी इनके ऊपर? क्यों 13.5 लाख बीएड बेरोजगार में है, उनके ऊपर भी थोड़ी मेहरबानी कर दो। बेरोजगार बेचारे बैठे हुए हैं, उनके भी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाएगी, वो भी थोड़ा सा रोजगार में लग जाएंगे, 4 पैसा कमाने लगेंगे, वो भी अपना घर परिवार देख पाएंगे। क्या बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ तदर्थों के लिए आपको दिखती है? माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने गजब का स्टेटमेंट दिया था कि हम इनको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। वाह भाई वाह, आप पदासीन हो, आपको सत्ता में लाने वाला कौन है? हम ही लोग हैं, हम ही लोग जो कि आपको वोट देते हैं और आपको जो मुख्य उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाल रखे हैं। सबसे अहम मुद्दा है कि अगर आप सबको एक समांतर देख रहे हैं तो सभी के हितों का ख्याल रखिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। तभी जो है लोकतंत्र का पहिया जो है वो बराबर एक बराबर चलता है। और लोकतंत्र तो जानते हैं जनतंत्र है, यहाँ पे किसी की भी सत्ता जो है वो एक समान नहीं चल पाती है। आज कोई है तो कल कोई रहेगा, परसों कोई रहेगा, है ना। इसीलिए तो इसको जनतंत्र कहा जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, विज्ञापन आपका आएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की ट्वीट की है कि माध्यमिक कॉलेजों में 27,000 से अधिक पद खाली है और इसका विज्ञापन आएगा। निश्चित रहिए, विज्ञापन आपका अवश्य आएगा। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गवर्नमेंट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर की भर्ती के लिए कार्य कर रही है। और कुछ विद्यार्थी जो है वो एमआरसी का मुद्दा लेकर के जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्ला रहे हैं। एमआरसी का जो मुद्दा है, सारे डाटा आपके सम्मुख हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एमआरसी का मुद्दा आखिर इतना गहराया क्यों है। स्पष्ट है कि जितने भी मतलब ओबीसी के रहे हों चाहे एससी वर्ग के छात्र रहे हों, उन सभी की कैटेगरी अगर देखी जाए, सभी का सिलेक्शन देखा जाए तो जितने उनके पद थे उससे कहीं ज्यादा पदों पर उनकी भर्ती हुई है। तो आखिर आपको आरक्षण मिला कहां? नहीं मिला तो है आपको आरक्षण। 31,636 ये क्वालिफाई हुए थे आपके जो है मतलब जनरल वर्ग के विद्यार्थी, ठीक है। ओबीसी के जो विद्यार्थी जो 18,500 सीटें थी, उनसे कहीं ज्यादा लगभग 30,000 सीटों पर जो है उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और एससी के भी भाई बहनों का काफी सिलेक्शन हुआ है इसमें, ठीक है। एसटी में ज्यादा कैंडिडेट मिले नहीं तो उनकी सीटें रिक्त चली गई हैं, है ना। तो आपको मिला, आप सार्थक मुद्दे पे क्यों नहीं मतलब जो है पहल करते हैं? आप निरर्थक मुद्दों पर जब आप एमआरसी और जो है मतलब वो चीजें करेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सुनेगी नहीं उसको। और इसको राजनीतिक मुद्दा देने का रूप रंग देने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है, क्योंकि डेटा आपके सम्मुख है। डेटा स्पष्ट कर रहा है कि आपको रिजर्वेशन मिला है, आपने ओवरलैप किया है जनरल की सीट में। अगर ऐसा ना होता तो 34,000 समथिंग के बराबर जो है मतलब सीटें थी सवर्ण की, जनरल की, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी की। 36,334 जो है जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी पास हुए थे। सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूं 69,000 की। सभी विद्यार्थियों को नियुक्ति मिल गई होती, लेकिन मिली ही कितनी है?
मिली है केवल जो है 16,000 विद्यार्थियों को नियुक्ति, बाकी सारे जनरल छांट दिए गए। तो स्पष्ट है कि आपको रिजर्वेशन मिला है, 27% हो या 21% हो, आपको रिजर्वेशन कंप्लीट दिया गया है। आप इन सारे मुद्दों को लेकर के जाकर के सड़क पे हल्ला करिए, चाहे जो करिए, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी उसको, क्योंकि जो आरक्षण का जो दायरा है वो पर्याप्त रूप में दिया गया है। तो आप ऐसे मुद्दों को जो है ना उठाइए। आज इसीलिए शायद लाठीचार्ज वगैरह भी हुई है। तो आप लोग जो है अपनी मेधा शक्ति, अपना परिश्रम, अपना सामर्थ्य जो है वो नई वैकेंसी के लिए लगाइए और नई वैकेंसी को निकलवाने के लिए लगाइए। एक स्वर में होकर के बोलिए। हम बोलते हैं नई वैकेंसी दीजिए, आप बोलते हैं एमआरसी एमआरसी एमआरसी, और जो है दूसरे लोग बोलते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण, तीसरे लोग बोलते हैं जो है मतलब कि 22,500 जोड़ो नियुक्ति दे दो, 22,500 जोड़ो नियुक्ति दे दो। 68,500 वाले बोलते हैं 30-33 30-33 30-33 तो ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब कभी एक रूपता है ही नहीं। कुछ विद्यार्थी नए विज्ञापन के लिए, कुछ विद्यार्थी एमआरसी के लिए, कुछ विद्यार्थी जो है 22,500 के लिए, कुछ विद्यार्थी 30-33 के लिए। हद है। मतलब जिसकी जो ढपली है वही राग अलाप रहा है, टप टपक टप टपक। क्या मतलब है ऐसी चीज की? एक चीज के लिए आवाज उठाइए, वो सार्थक रूप में आएगा। और वही चीजें हो रही। गवर्नमेंट ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। आपके टेट के एग्जाम के बाद आपको सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप अगर पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करेंगे तो आने वाला समय, आने वाले 2-4 महीने ये आपको नौकरी में ले आएंगे। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो यह जान लीजिए कि का पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर चिड़िया आएगी और आपका पूरा दाना चुन करके चली जाएगी, फिर आप गाल बजाते रह जाओगे, हाय दैया चला गया मौका। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सचमुच में एक सीट चाहिए तो पूरी तन्मयता होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पूरा मोटिवेशन होना चाहिए, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर और मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, डिसअपॉइंटेड ना होइए, सकारात्मक रहिए, नेगेटिव थॉट अपने पास फटकने मत दीजिए। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। ये मत सोचिए आचार संहिता लागू, अरे आचार संहिता ये कहाँ लागू होने जा रही है? सत्ता क्या किसी को काटता है का? सत्ता जो है किसी को काटता नहीं है। निश्चिंत रहिए, जब 1-1.5 महीने रह जाएगा ना तब आचार संहिता लागू होगी। परेशान मत होइए। 15 जनवरी के पहले आचार संहिता नहीं लागू होने जा रही, निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें हैं, अस्पष्टता है। आप लोग निराशावादी चीजों को छोड़ करके आशावादी चीजों को ढूंढिए और अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर कोई हलवा या लपसी नहीं होता कि आप गर्मा गर्म बस चम्मच उठाएंगे और फटाफट खा जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयारियां करिए और उन तैयारियों को सार्थक रूप प्रदान करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। जब रिजल्ट आप देखें तो उसमें आपका नाम हो सके। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगर कोई अपडेट होगी तो आपको प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।